श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। भारतीय सेना ने कर दिया ऐसा कमाल कि देखने वाले देखते ही रह गए। देखिए कैसे पानी के भीतर दौड़ रहे हैं सेना के ये टैंक्स। देखते ही देखते नदी के इस कोने से उस कोने पर पहुंच गए सारे खूंखार टैंक्स। कैमोफ्लेज में खतरनाक हथियारों से लैस भारतीय सेना के जाबाज जवान, हाथों में राइफल और रॉकेट लॉन्चर लिए नदी के किनारे गश्त लगाते हुए सैनिक। ये सारी तस्वीरें और वीडियोस आ रही हैं सेना के युद्धाभ्यास एक्सरसाइज रैम प्रहार से, जिसकी तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही है। वेस्टर्न कमांड के ऑफेंसिव डिवीजन खाड़गा कोर की ओर से इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। सेना के इस कोर को दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन करने के लिए जाना जाता है। इस अभ्यास को लेकर सेना के वरिष्ठ अधिकारी, आर्मी कमांडर वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने क्या कुछ बताया, देखिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार आप सभी लोगों को। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर एक्सरसाइज एरिया में। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मीडिया के इतने साथी यहाँ पर आए हुए हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा मीडिया कितना जागरूक है हमारे देश की सिक्योरिटी को लेकर के और हमारे आर्म फोर्सेस जो काम कर रहे हैं उसके बारे में। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं तो हमारा भी हौसला अफजाई होता है कि मीडिया आके देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत छोटे से कम लफ्ज़ों में आप लोगों को बतलाऊँगा। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीज़न, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है और ये डिवीज़न जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीज़न का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहाँ पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। और जैसा कि आपने देखा कि आज की लड़ाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े रूप में लड़ाई में शामिल हो गई है और सभी प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, BMPs, अटैक हेप्टर्स, एयरक्राफ्ट सभी लड़ाई का एक हिस्सा हैं। पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था। पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। और जैसा हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज़्यादा होगा। और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है।
तो एक बार फिर आप सभी लोगों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम गंगा के तट पे खड़े हैं और कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के पहले सबसे ज़रूरी होता है माँ का आशीर्वाद लेना। तो हम मानते हैं कि गंगा माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है, जिस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सर गुड आफ्टरनून, मैं मनीष हूँ इंडिया टीवी से। सर ऑफ सिंदूर की आपने बात की, इस समय ऑपरेशन कैपेसिटी को लेकर आप अलग अलग जगह भेजे थे, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, वहाँ पर हमने अश्विन प्लाटून और बाकी भी थे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक तरह से युद्ध का जो पूरा प्रारूप है, स्वरूप है, उसको बदल रही है। और आपने अश्विन प्लाटून की बात की, हमने अश्विन प्लाटून को सारे जो सर्विलेंस ड्रोन मुहैया कराए हैं, जिससे कि सर्विलेंस में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुछ तो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, पर इसके अलावा सिस्टम्स में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो भी सर्विलेंस फीड आ रही हैं, उनको डिसाइफर करना कि कहाँ पर दुश्मन है ज़्यादा तादाद में, कहाँ पर हमको काम करना है। तो कुछ टेक्नोलॉजी जो ग्राउंड पर हमको नज़र आती है, पर बहुत सी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में भी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। पर इसके साथ एक चीज़ और है कि दुश्मन के पास भी टेक्नोलॉजी है। तो अभी हमें जो लड़ाई करनी है वो ये मान के चलना है कि दुश्मन के पास भी ड्रोन्स हैं, उसके पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो वो भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है कि किस तरीके से हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि दुश्मन भी हमको रात के समय में देख रहा है, दुश्मन भी हमारी लोकेशन को पकड़ पा रहा है अपने ड्रोन्स के जरिए। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से हम ऑपरेशन करें, ये भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। यानी कि अपनी ट्रेनिंग में अपनी टेक्नोलॉजी से बेहतर काम करना और दुश्मन की टेक्नोलॉजी को किस तरीके से विफल करना है, वो भी। सेना की ये तैयारी दिखाती है कि सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। अपने लक्ष्यों के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को पार करके सेना पहुंचेगी अपने लक्ष्य तक। फिर चाहे रास्ते में नदी आए, पर्वत आए या फिर समुद्र, सेना उन सबको लांघ देगी और अपने लक्ष्य को हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।